बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बढ़ने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो अपडेट है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लगातार हम अखबार में आए दिन कुछ न कुछ खबर पढ़ते हैं, आए दिन कहीं भी हम बातें भी चर्चाएं भी इसी स्तर की कर रहे हैं, इसी तरह की बातें करते हैं कि भाई आखिर ना तो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आ रहे, ठीक है, कभी किसी में कोई त्रुटियां हैं, कोई टेक्निकल खामियां हैं, कहीं कहीं हमारे सोचने का तरीका अलग है, ठीक है, तो कहीं कहीं सारे तनाव में हैं, दुखी हैं। देखो दो प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं और उनकी मजबूरी है कि उनको दुखी होना पड़ता है, उनको तनाव लेना पड़ता है, ठीक है, वो चाहकर भी अपने आप को खुश नहीं रख सकते। देखो एक तो सबसे पहले तो होता है बेरोजगार। जब बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, बेरोजगारी का जो आलम है वो इतना खतरनाक भयंकर है कि बच्चा तनाव में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो उसका कारण ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, बोला एक जो जिम्मेदार इंसान होता है उसको रूठने का और टूटने का हक नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन की जो भी बुनियादी चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए वो बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं। तो एक तो हो गया बेरोजगार, जिसको जैसा आप चाहो उसी तरह डाल सकते हो, उसमें दिमाग में जो भी कूड़ादान डालोगे वो इकट्ठा किए हुए घूमता रहेगा, ठीक है। तो उसको जैसा भी कहोगे वो वैसा ही हो जाएगा, उसको कहीं ले जाओ, उसको कुछ भी ये करो वो ही करेगा, क्योंकि वो उसकी जो सिक्स सेंस है वो काम नहीं करती। वो सोचता है कि भाई ये ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा दुखी होता है। दूसरा, एक जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसको जब वो कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं मेडिसिन ले रहा है, जब उसके थोड़ा सा लगता है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको कहीं नीम हकीम के पास भेज दो, कहीं झाड़ा झपटा लगवा लो, कहीं तो वो भी कहीं कहीं जो भी जैसे कहेगा फलां जगह डॉक्टर अच्छा है वहाँ चला जाओ, वहाँ झाड़े लगवाओ, वहाँ फलाने, तो कहीं कहीं ये दो प्रकार के लोग दुखी होते हैं। तो मैं तो हर वीडियो में मेरा एक ही काम होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। कई बातें, कई जानकारियाँ गलत भी होती हैं, कई जानकारियाँ सही भी होती हैं, ठीक है। कई बार हम जहाँ हमारे दिमाग में जैसा हमने कूड़ादान इकट्ठा किया हुआ है उसी के अनुसार हम बातें करते हैं, उसी हिसाब से हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसी हिसाब से हम किसी की बुराई करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, सही कमेंट्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में है, हम समाज की देन है, हमें कहीं कहीं कोई चीज़, अब तो सोशल मीडिया है, समाज है, तो कहीं कहीं हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं कभी, ठीक है। तो आज की जो हमारी अपडेट है HKRN में 103 पदों पर शॉर्ट लिस्ट के मैसेज। तो अब तो आए दिन वही बात है, उसको रिपीट करने की बजाय 103 पदों पे अभी आपने कल परसों देखा होगा कि कुछ एक शायद मार्केटिंग कमेटी के आए थे, कुछ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के थे, या जो भी थे 700-800 शॉर्ट लिस्ट के मैसेज किए गए थे। पर उनको समय भी मेरे ख्याल से मार्च शायद जून तक का दिया गया है, तीन महीने का ही। तो अभी तो मार्केटिंग कमेटी का कार्य है, ठीक है, उसके बाद में उनको एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये दूसरी चीजें हैं। अब बात करें कि स्पेशल आप यदि विधानसभा सत्र यदि आपको याद है तो माननीय CM साहब ने लगातार कहा है कि भाई HKRN का कोई साथी नहीं हटाया जाएगा, ये पत्थर की लकीर है। अब आए दिन हम देखते हैं कि भाई कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, CET ग्रुप हो गया, कभी अभी TGT PGT के जो जिनका समय पूरा हो गया है, एक्सटेंड करने की बजाय उनके HKRN के पोर्टल से हटाने का DO को आदेश दिया है। तो इस तरह की चीजें भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें कि आपके नए बच्चे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब आएंगे, जबकि पुरानों को हटाया जा रहा है, और ये भी सभी को पता है कि मैक्सिमम जो शिक्षा विभाग की टीचिंग जो पदों पर सीटें वैकेंट हैं। तो अब यदि हम कहें कि बहुत जल्दी आपके मैसेज आने वाले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आएंगे मैसेज, तो ठीक है, क्योंकि जब आना शुरू हो गया है, अब मैं कहूँगी महाधमाका हो गया, बड़ा धमाका हो गया, अभी आने वाले हैं। लेकिन वो भी देखो कि भाई हटाना भी तो गलत है किसी को। हालांकि एक तो 0 से 5 साल के जितने भी साथियों को हटाया गया है, तो एक भारतीय मजदूर संघ जो उनके हितों में कार्य करता है, तो स्पेशल उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं और उनको कहीं कहीं आश्वस्त किया गया है कि भाई जुलाई तक इनको लगभग जो 0 से 5 साल के उनको तो अभी इसी महीने में एडजस्टमेंट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। बात करें शिक्षा विभाग की TGT PGT की, तो उनको तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको तो जब तक रेगुलर भर्ती हो नहीं रही है,
ठीक है, रेगुलर भर्ती या वो किसी कारण से 1-2 नंबर से रह गए, तो उनके लिए तो बहुत ही उनके लिए रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है कि वो एचकेआर के तहत जो भी उनको 19-20 हज़ार रुपये, 15-16 जितने भी हज़ार उनको मिलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें अपनी जो जीवन की बुनियादी चीज़ें हैं वो पूरी करनी है। और जब उनको हटाया जाता है तो जो शॉर्ट लिस्ट के नए मैसेज आएंगे, तो वो कहीं न कहीं जब नए साथी आएंगे और उनको हटाएंगे, तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई उनको भी जितने भी पद जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती है तो उनको भी एडजस्ट किया जाए, समायोजित किया जाए किसी वैकेंट विद्यालय में, दूसरी जगह कहीं और ये शॉर्ट लिस्ट के मैसेज तो आपने देखे होंगे कि विधानसभा सत्र से है कि भाई हमने लगभग 3400 कितने 27 तो टीजीटी के पदों के लिए आदेश दे दिए गए, इस तरह की बातें भी आपने देखी होंगी। तो आने तो अभी तक चाहिए थे, और भी कभी 12 मांगे मान ली, कभी 16 मांगे, तो इस तरह की वीडियो हम लगातार भी देख रहे हैं, अखबार में भी आए दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अब सुनने में आया है कि लगभग इस सप्ताह में आपके जो टीजीटी, पीजीटी के, जेबीटी के जो भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, सुनते तो हम 31 मार्च से हैं, 31 मार्च तक आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें, गलत जानकारियां गलत होती हैं। पर जहां तक जो आज की अपडेट है वो ये है कि भाई इस वीक में आपके टीजीटी के, पीजीटी के, जेबीटी को जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, और संभवतः ना भी आए तो भी वही बात झूठी हो गई कि भाई अब तो नहीं आए, अब इस सप्ताह के। तो इस तरह से देखो, वीडियो बनाने वाले की कोई गलती नहीं है, ठीक है। जितने भी ये जनसंचार के माध्यम होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें कोई जानकारी मिलती है, और वो जानकारी यदि जिसकी जैसी सोच है, मुझे कोई जानकारी अच्छी लगे तो मैं वो बात बताऊंगा, किसी और साथी को कोई और अच्छी लगी तो वो बात। तो वो तो अपने अपने विचार, मनुष्य अपने विचारों से बना हुआ एक पुतला है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो जहां तक अपडेट की बात है, इस वीक में आपके जो शिक्षा विभाग के, देखो अभी जो आपकी उसमें मैं बता रहा हूँ कि कल परसों आए थे 700-800 जो मैसेज आए थे, उसके बाद सुनने में आया भाई आपके सफाई कर्मचारी के भी आएंगे, आपके आंगनबाड़ी के भी आएंगे, ठीक है, कंडक्टर के भी आएंगे। तो ऐसे बहुत से वेरियस प्रकार के हजारों की संख्या में आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। तो आएंगे, ये तय है, 100% है। कहने वाले तो पहले ये भी कह रहे थे कि भाई ये सारे फॉर्म रद्द होंगे दोबारा से, फिर तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया था, बी पॉजिटिव, केवल जीवन की जो शुरुआत है वो सकारात्मकता से होती है। तो आपके जितने भी प्रकार के हैं, लगभग इस वीक में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले आपके टीजीटी के, जेबीटी के, पीजीटी के, सफाई कर्मचारी, कंडक्टर, जो भी जितने भी एनटीटी के, टेक्निकल के भी आएंगे। पुराने जो इन 103 पदों से हटके जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं सफाई कर्मचारियों के, उनके भी आएंगे। एनटीटी की अलग से भरे हुए, उनके भी आएंगे, ठीक है। तो जितने भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आ रहे हैं वो लगभग जिनके 55 तक नंबर बनते हैं 80 में से, क्योंकि अब आउट ऑफ 80 है, 20 नंबर तो हटा दिए गए हैं, तो वो जो पॉलिसी है वो 80 की बनी हुई है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे था कि भाई विलंब क्यों है, कि भाई इसमें पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, बाकी पॉलिसी आपकी एज इट इज है। तो लगभग जिसके 55 नंबर बनते हैं 80 में से, में भी बहुत ज़्यादा उसकी संभावना बनती है कि उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और बाकी जो हटाए गए उनके लिए जो हरियाणा अध्यापक संघ है उसने लेटर जारी किया है माननीय सीएम साहब को। उन्होंने कहा है कि पहले सीटें वैकेंट हैं, इनको समायोजित किया जाए। तो उनको लगभग जुलाई में उन्होंने आश्वासन भी दिया है इस तरह का। तो देखो होता क्या है, ये दूसरी बात है। बाकी तो देखो, मैं तो एक ही लाइन कहूँगा, 0 से 5 साल वाले को भी समायोजित करने की बातें उठ रही है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो लगातार इनके हित में काम करता है। और कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ओपन में हो जाती है, तो मैंने वैसे तो खैर हर वीडियो में एक बात कही है कि भाई जब इस तरह का परिमार्जन हुआ है, इस तरह का संशोधन हुआ है कि भाई यदि 2 साल कोई नौकरी करता है, कार्य करता है, और वो 6 महीने के लिए हटा दिया जाता है, तो बाकी जितने भी विभाग में वो कार्य करता है उनकी 5 साल टोटल काउंट होंगी। होता क्या है भाई, अगर कहनी और करनी और कथनी में यदि फर्क है तो दूसरी बात है। बाकी जिस हिसाब की जानकारी है, आपके लगभग इस वीक में शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, ठीक है। और वो कहते हैं ना, बोला जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। और बोला फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। तो साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अब चूंकि मैंने वैसे भी रेगुलर वीडियो बनानी बंद कर दी है, मैंने परसों भी नहीं बनाई, कल भी नहीं बनाई। इसलिए नहीं बनाई कि जब तक हम वीडियो बनाएं और बच्चों तक वो ऑथेंटिक या सही जानकारी नहीं पहुंचे, ठीक है, तो वो वीडियो का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे ना तो व्यू चाहिए, मेरी इतनी मोटी सैलरी है, ना तो मुझे
ये व्यू चाहिए वीडियो के लिए। बस थोड़ा सा ये है कि भाई थोड़ा सा कोई चीज़ जब कोई बच्चा अप्रिशिएट करता है या कोई बच्चा जब स्पेशल पर्सनली मैसेज करता है कि सर इस पे वीडियो बनाओ, तो ही मैं बनाता हूँ। अब मैंने धीरे धीरे ये सोच लिया कि जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।